राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम ये नहीं बताने के लिए आए हैं कि स्टेट का नोटिफिकेशन आने वाला है, या फिर हम आपको झूठा दिलासा बिल्कुल नहीं अब देना चाहते हैं। जैसे कि हम आपको पिछले सालों से मोटिवेट करते आए हैं कि देखिए, आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, आपका नोटिफिकेशन आएगा और बिल्कुल आएगा। हमें इससे कोई भी दिलचस्पी नहीं है कि अगर स्टेट आता है या फिर नहीं आता है, फिर क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, जो हमारे दोस्त हैं उनका क्या होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम बिल्कुल चाहते हैं कि स्टेट का नोटिफिकेशन आए, और जो भी 23-25 के सेशन वाले बच्चे हैं जो पिछले साल पास नहीं कर पाए, उनके साथ जो है अन्याय होने वाला है। इसीलिए हम आपको बिल्कुल धैर्य बना के रखने के लिए कह रहे हैं। हम आपसे इसलिए पिछले सालों से जुड़े हुए हैं, आपको पॉजिटिव रखना चाहते हैं कि आप बिल्कुल ये हताश होकर अपनी पढ़ाई को बीच में ना छोड़ दें। जैसा कि आप भी पिछले मंथ से देखते आ रहे हैं कि हमारे नीतीश कुमार जी जो अपने ट्विटर हैंडल पे उन्होंने एक ट्वीट करके बताया था कि हम टीआरई 4 से पहले स्टेट का जो है आयोजन करवाएंगे, लेकिन वो अब झूठ होता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे कि कल का जो आप न्यूज़ देख रहे हैं, कल का न्यूज़ जो निकल करके आया है, 5 अगस्त का जो न्यूज़ आपको निकल के आ रहा है कि टीआरई 4 का ऐलान हो चुका है, टीआरई 5 का भी ऐलान हो चुका है। और लेकिन उन्होंने कहा है कि हम स्टेट को जो है टीआरई 5 से पहले करवाएंगे। ये तो बच्चों के साथ अन्याय हो जाएगा। टीआरई 4 के लिए आप बोलते बोलते अब टीआरई 5 कहाँ से आ गया। पहले आप टीआरई 4 में तो उन बच्चों को मौका दीजिए जो 23-25 वाले जो पास कर चुके हैं, जिनका 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 अभी अभी सेशन हुआ है। हमें आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करना है कि आप सब जितनी भारी संख्या में हो सके, कल 7 तारीख को पटना कॉलेज में आकर एक आंदोलन होने वाला है। ये इस महा आंदोलन में आप अपना योगदान दे करके इस आंदोलन को सफल बनाइए, क्योंकि आपकी संख्या जितनी बड़ी होगी, भीड़ जितनी बड़ी होगी, सरकार के कानों तक आवाज़ उतनी जल्दी पहुंचेगी। क्योंकि स्टेट का आयोजन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का लाइफ जो है अंधेरे में आ जाएगा। बहुत सारे दोस्त, बहुत सारी महिलाएं जो हमारी तरह जो बहनें हैं, जो हमारी दोस्त हैं, वो कहीं न कहीं टूट जाएगी, वो तैयारी नहीं करना चाहेगी। बहुत स्ट्रगल करके एक महिला अपनी तैयारी को आगे बढ़ाती है, एक शादी में रहते हुए। और या नहीं तो अगर वो अनमैरिड है तो उस पे दबाव बनता है कि तुम्हारा मैरिड अब इस साल हो जाएगा, अगर तुम कुछ नहीं कर पाई तो। ये सब चीज़ को देखते हुए हम चाहेंगे कि गवर्नमेंट, हमसे आग्रह है हमारी आपसे कि आप जल्द से जल्द आयोजित करवाइए स्टेट, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हताश हो जाएंगे। बीएसईपी को जो है हमारे मिनिस्ट्री जो है, शिक्षा मिनिस्ट्री, वो जो है आदेश कर चुके हैं कि आप जल्द से जल्द आयोजन करवाइए। पर पता नहीं क्यों हमारी बीएसईबी के कान पर जूं नहीं फेर रहा है, उनके कानों तक आवाज़ नहीं जा रही है। क्यों वो शिक्षा मंत्री की बातों को काट रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है। वो क्यों आखिर बच्चों के भविष्य को धोखे में डाल रहे हैं, अंधेरे में डाल रहे हैं। ऐसा उनको करके क्या मिलेगा, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन हम अभी भी आपसे यही कहेंगे कि आप अपनी तैयारी बिल्कुल नहीं रखिए, आपकी हमारी सबकी मेहनत ज़ाया नहीं जाएगा। इसीलिए आप सब भारी संख्या में पटना में आकर के यहाँ पे एक योगदान दीजिए। हम सब भी आने वाले हैं, इसीलिए हम आपसे भी आग्रह करते हैं कि आप लोग भी जल्द से जल्द आकर के इस आंदोलन को सफल बनाइए, ताकि बहुत जल्द स्टेट का आयोजन हो सके। जैसे ही स्टेट का आयोजन होगा, बहुत सारी हमारी बहनें की आशा जो है खुशियों में बदल जाएगी, क्योंकि बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे हैं बिहार में जो अपनी टैलेंट का प्रदर्शन करना चाहते हैं। लेकिन उनको मौका तो दीजिए, मंच तो दीजिए। जब आप मंच ही नहीं दीजिएगा, मौका ही नहीं दीजिएगा, तो फिर कैसे वो अपना टैलेंट को प्रदर्शित कर पाएंगे। बहुत सारे जो दोस्त हैं हमारे, वो बीएड करके फिर बीए को कंप्लीट करके बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं कि अब आएगा स्टेट तो उसको अप्लाई करके हम जो है अपना जो है उसको फेस करके टीआरई 4 में एलिजिबल हो पाएंगे। टीआरई 4 में एक अपना सीट पक्का कर पाएंगे, अपना नाम कमा पाएंगे। बहुत सारी आशाएं जुड़ी रहती हैं इनसे, अब बहुत सारी भावनाएं भी जुड़ी रहती हैं। कितनी सारी माएँ अपना जेवर बेच के, गिरवी रख के अपने बेटे बेटियों को बीएड करवाते हैं। बहुत महंगी ये एजुकेशन हो गई है, इसीलिए हमें बहुत हाथ जोड़ के आपसे आग्रह है एजुकेशन मिनिस्ट्री से, बीएसईबी से, कि अगर आप कर पा रहे हैं तो जल्द से जल्द आयोजन करवाइए। क्यों इन सब की बातों को आप बिल्कुल अनदेखा मत करिए। हम आप सब दोस्तों से भी कह रहे हैं कि कल आ कर के भारी संख्या में आकर के इस आंदोलन को महा आंदोलन का रूप दीजिए।
इतनी ज़ोरों से चिल्लाइए कि कान दीवार फाड़ के आपकी आवाज़ बीएसईबी के कान तक पहुंच जाए कि एजुकेशन मिनिस्ट्री का अगर वो बात नहीं मान रहे हैं तो एक टीचर, एक स्टूडेंट में इतनी ताकत होती है, वो सत्ता को हिला सकते हैं। स्टूडेंट कुछ भी कर सकता है। तो जब तक आप अपना पावर नहीं दिखाएंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। और ये तो होगा, ये हम श्योर हैं कि बीएसईबी को स्टेट का आयोजन करवाना पड़ेगा और होगा ही होगा। पर ये होता है ना, कहते हैं ना कि वो साफ़ पानी को पीने में अच्छा नहीं लगता है तो उसी पानी को घी करके गंदा करके पीते हैं। शायद हमारी बीएसईबी यही करना चाहती हो, ऐसा ही उनका मंशा है, इसीलिए वो ऐसा कर रही हैं। तो आप लोग उनको ये मौका बिल्कुल नहीं दीजिए। आप लोग बिल्कुल जो है आप अपनी आवाज़ को बुलंद बना के रखिए। हमारे चैनल पे से जुड़े रहिए और इस तरह का न्यूज़ हम हमेशा अपडेट करते रहेंगे। हम हमेशा आपके साथ रहेंगे, हमेशा आपको गाइड करते रहेंगे। धन्यवाद।